के 171 करोड़ 90 लाख 172 ही हो गए, बचा क्या है? जोरदार ताली बजा। आज से 172 करोड़ के लगभग निर्माण कार्य और काम भी कौन कौन से हैं? 100 बेड का नया हॉस्पिटल, अभी तक हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल था, अब 400 का हो जाएगा और 500 की तरफ बढ़ेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। अब हमारे हॉस्पिटल के बाद हमको इंदौर और बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही उसका लाभ हमको मिलने वाला है। शहरी विकास के लिए 151 करोड़ की लागत से नगर निगम ने देवास में 8 जल प्रदाय योजना है, इसका भी आज ही यहीं पे भूमि पूजन हो रहा है। और तो और यहाँ लगातार अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, निर्माण कार्य की बात करें तो एक के बाद एक देवास में तो ऐसा लग रहा है कि विकास की गंगा बह रही। जोरदार तालियां बजा। लगातार चारों तरफ कोई आएगा तो पहचान नहीं पाएगा। छिपरा से यहाँ के आने का अलग रोड, इधर से देवास जाओ तो अलग रोड, अंदर के रोड तो भूल ही जाओ, चारों तरफ रोड ही रोड, इधर से निकल के जाओ। और विकास के लिए अगर रोड नहीं बनेंगे तो विकास होगा कैसे? और फैक्ट्रियों के लिए तो सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही, अपनी सरकार भी बनी है जब से लगातार इसकी दिशा में हम भी काम कर रहे हैं। अभी कल ही मैं बेंगलोर जाने वाला हूँ। दक्षिण भारत के अंदर बेंगलोर उद्योग की दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से बहुत महत्व का काम रखता है। इसके पहले कोयम्बटूर गया था और इसी महीने ग्वालियर में हमारी रीजनल कॉन्क्लेव होने वाली है, अर्थात उद्योग धंधों के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। पूरे प्रदेश में धीरे धीरे करके उज्जैन, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, सारे संभाग केंद्रों पर करते करते ये हमारे एक एक संभाग में अकेले देवास के अंदर आज अपने साथ यहाँ के कुछ लघु उद्यमी मिले और आपने महत्व बताया है। मैं सबको मदद करूंगा, वो जो इंडस्ट्री लगाना चाहे सब लगाए, सरकार लगातार मदद करेगी। अरे एक उद्योग कोई भी लगता है तो उद्योग में अकेले उद्योगपति थोड़ी होता है। 100, 200, 500, 1000, 5000 आज के समय में तो बड़े बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। और आप तो यह बिल्कुल विक्रम उद्योगपुरी है, ये मेडिकल डिवाइस पार्क ऐसा लगता है देवास का हिस्सा है। और एयरपोर्ट भी यहाँ बनने वाला। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए, तो दोनों तरफ आ जाएगा। इधर जाओ तो ये एयरपोर्ट, उधर जाओ तो उधर एयरपोर्ट। अपनी कनेक्टिविटी के लिए आने वाले समय में देवास, उज्जैन, इंदौर और धार, ये चारों जिलों का विकास का प्लान हम बना रहे हैं। ये चारों जिलों को जोड़ करके भविष्य की बहुत बड़ी रचना बनने वाली। अभी सिंहस्थ आने वाला है। आपने कहा कि सिंहस्थ में पिछली बार देवास को नहीं मिला था, कोई बात नहीं, पिछली बार वाला भी और इस बार अलग से जोड़ करके डबल आपको दे देंगे, जो जो आप चाहोगे, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आज थोड़ा सा समय कम पड़ रहा है, लाडली बहनों का प्रेम स्नेह तो मिला ही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले और कार्यक्रम में दिन में आएंगे, समय पे आएंगे। विलंब से आने की क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन हमने कहा कि अगर हमने कमिटमेंट करा है, अगर वादा किया है, वचन दिया है, तो हमारी तो परंपरा उज्ज्वल परंपरा है भगवान राम के जमाने से, प्राण जाए पर, तो अपनी वो परंपरा भगवान राम के, भगवान कृष्ण के मानने वाले हैं। अब तो महाकाल का आनंद बरस रहा है। क्या डमरू बजे, कल आनंद आ गया चारों तरफ, डमरू डमरू, लोग दिमाग काम नहीं कर रहे। अमेरिका में बजे थे 450 डमरू, अमेरिका के बड़े भाई आया उज्जैन में तो 1500 डमरू बजाए। क्या बाबा महाकाल की सवारी का आनंद आया? ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। और महाकाल पे पूरे रियासतों के काल में प्रत्येक जिले में पहले बैंड होता था पुलिस का, काल के प्रवाह में धीरे धीरे पुलिस वाले रिटायर होते गए और वो बैंड बंद हो गए थे। तो हमने कहा ये सारे बैंड फिर वापस जागृत होना चाहिए, इसलिए सारे बैंडों के साथ 355 जिलों के 55 ही पुलिस बैंड इसी 15 अगस्त पे, अरे 15 अगस्त 26 जनवरी, ये तो हमारे ऐसे त्योहार है जो दिवाली दशहरे से आगे दिखाई देते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पर्व है और 26 जनवरी गणतंत्र का पर्व है। इस दिन तो आनंद आना ही चाहिए, इसलिए पुलिस पूरे चाक चौबंद होकर के पूरा आयोजन करेगी। और आप सबसे भी आह्वान कर रहा हूँ, पहले तो 10 तारीख के दिन सभी आप जितनी बहनें बैठी है 25,000 से ज्यादा स्थान पर एक साथ ये रक्षाबंधन के कार्यक्रम मनाए जाएंगे। 25,000 से ज्यादा ताली वाली बजा के आनंद उठाओ अपना। कोई वार्ड, कोई नगर, कोई पंचायत, कोई गांव खाली नहीं रहेगा, सब दूर लाडली बहना के कार्यक्रम होंगे। और 11 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा अभियान के माध्यम से घर घर तिरंगा, अपना राष्ट्रीय ध्वज, इसका आनंद हम सबको आता है। अपने स्वतंत्रता सेनानियों ने खून का बलिदान देकर के ये दिन दिखाया है। यहाँ भी ठाकुर साहब जिनने अपने ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 में अपनी प्राणों की आहुति देकर के बनाने के साथ, आपको सबको सावन का महीना लग जाए, एक साल के 12 महीने हैं, लेकिन 12 महीने में से 11 पता ही नहीं चलते। और सावन का हमारी आधी आबादी को इंतजार रहता है। जैसे ही सावन के घुमड़ते घुमड़ते बादलों ने अपने कदम बढ़ाए, पेड़ों पे झूलों की बहार आएगी, बहनों की आंखों से चमक आ जाएगी। आप सबको प्रणाम करता हूँ, पूरा सावन महीना बहनों को समर्पित कर रहा हूँ। और होना भी चाहिए, हमारी संस्कृति इस बात को सिखाती है। घर के अंदर
पहला हक माँ बाप का अपने बच्चों से प्रेम करने का, सर्वाधिक सम्मान पाने का। लेकिन इनके बराबर हक अगर किसी को मिला है तो वो हक मिला है हमारी बहनों को, जो माँ बाप के बराबर अपने भाई से प्रेम करती है। आपका प्रेम, आपका स्नेह जीवन भर मिलता रहे, ये कामना करते हुए आज के अवसर पर रक्षाबंधन उत्सव की जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत के पीछे भावी है सरकारी आयोजन हो जाए और केवल छुट्टी घोषित कर दो तो सरकार बड़ी जुम्मे, ऐसे नहीं चलने वाला। अरे हर उत्सव त्योहार आनंद से मनना चाहिए, सरकार भी भागीदारी ले। और इन त्योहारों के पीछे छिपी हुई मूल भावना, कोई भी त्योहार हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं बनाया गया। ऐसे तो कहा गया है हिंदुस्तान में 12 महीने और 13 त्योहार। हमारे यहाँ त्योहार की संस्कृति है और त्योहार की संस्कृति से संस्कार जुड़े गए। हर एक त्योहार के पीछे प्रकृति के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, परस्पर भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के रिश्ते निभाने के संस्कार छुपे हुए। हमारे लिए कहने वाले कहेंगे कि भाई ये त्योहार हम तो जानते हैं कि हाँ हमारे संघ के भी 6 उत्सव है, तो 6 उत्सव संस्कार देते हैं। और वो केवल हमारे संघ के लिए मनाए ऐसा नहीं है, समाज भी मनाता है। मकर संक्रांति का उत्सव तिल तिल करके दिन बड़ा होता है और सूर्य देवता अपने पंख खोलते जाते हैं और दिन का उजाला बढ़ता है, रात का अंधेरा छटता है और अंधेरा छटता है अर्थात दुख कम होता है और सुख का सूरज निकलता है। इसमें मकर संक्रांति का पर्व भाई गिल्ली डंडे खेलेंगे, पतंग उड़ाएंगे। लेकिन जो जानते हैं कि माताएं बहनें अपनी बहन बेटियों के साथ अपने सुहाग की रक्षा के लिए अलग अलग प्रकार से संक्रांति का पर्व मनाती है। हमारी सरकार ने बनने के तुरंत बाद 7 दिन का नारी सशक्तिकरण अभियान मकर संक्रांति के जुम्मे किया था। दूसरा पर्व गुड़ी पड़वा का, गुड़ी पड़वा के पावन पर्व में नया साल प्रारंभ होता है। ये अंग्रेजी साल 1 जनवरी से भले हो जाए, लेकिन सच्चे अर्थ में तो हमारा नया साल गुड़ी पड़वा से चालू होता है, जब ऋतुएं बदलती है और बदलती ऋतुएं एहसास कराती है हमारी प्रकृति से जुड़ने के लिए। 2 फसलों से मोटे तौर पर पूरा वर्ष हमारा बनता है, रबी की फसल के बाद खरीफ की फसल, और इन फसलों के चक्र में एक तरफ दिवाली और एक तरफ होली के बाद नया साल का जो आनंद आता है वो विक्रम संवत की शुरुआत भी होती है और हमारे पुरुषार्थ, प्रारब्ध और गौरवशाली इतिहास की तरफ भी बढ़ाती है। तीसरा हमारा गुरु पूर्णिमा। हमारे अपने पाठ्यक्रम में अभी कुछ जगह सिंगल क्लिक के माध्यम से अभी तक लाडली बहनाओं को हम 11,000 रुपए से 11,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दे चुके हैं। और अब की बार ये 1250 तो मिलेंगे, लेकिन 10 तारीख को 250 रुपए और जुड़ेंगे। 250 अलग, 1250 अलग। ये 250 रुपए 10 तारीख को देने के पीछे भाव ये है कि बहन इस बार का रक्षाबंधन और धूमधाम से मनाए। मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनवाई है, ये आनंद हमको है। हमारी सरकार भी बनी है, लेकिन सरकार के साथ त्योहार साथ मनाने की जो परंपरा चालू करी है, उस परंपरा को निभाने के लिए 250 रुपए से आप अपने कुछ मिठाई खरीदोगे, कुछ रक्षाबंधन की राखी खरीदना, बच्चों के कुछ कपड़े ले सकते हो। लेकिन ये सारा आनंद आप 19 तारीख के दिन अपनी भाई को जब आप राखी बांधोगे और माथे पे तिलक लगाओगे तो समझ लो मेरे माथे पे तिलक लग गया, ये आशीर्वाद मुझे अपने आप मिल जाएगा। ये हमारी संस्कृति है, एक साथ सबके बीच आनंद मनाने। एक दिन राखी को बनाए, पूरा सावन का आनंद लेना चाहिए। और सावन के दिन नहीं, पूरे वर्ष नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने तो लगातार अकेले इसी महीने जब अपन राशि की बात करते हैं तो बालाघाट की बहनों के खाते में 8 करोड़ 92 लाख की राशि केवल बालाघाट के अंदर डाली जाएगी। ये छोटी मोटी राशि नहीं होती। और जून 2023 से अगस्त 2024 तक 3,56,000 बहनों के खाते में 583 करोड़ रुपए की राशि आपके खाते में डल चुकी है। मुझे मालूम है कई सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता। कई लोग बोलते हैं अरे लाडली बहनों के खाते में पैसा डालने से पैसे बिगाड़ रहे हो, इसकी क्या जरूरत है। हमने कहा भाई अरे तुम समझो, नारी सशक्तिकरण की बात अगर सरकार कहेगी तो बोलने से बात नहीं बनती। जब तक बहनों के खाते में पैसा नहीं आए, मुझे मालूम है हमारी माताएं बहनें अपने एक एक रुपए का सदुपयोग करना जानती है। वो पूरे